गाय भैंस के शरीर पर अच्छी शाइनिंग, चमक व मोटा तगड़ा करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, बीमार होने से बचाने के लिए, साथ में जो दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अपने पशुओं को ये 2 इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा दो, यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरी है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि वह 2 इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि आपको कंटिन्यूटी लगाने पड़ेंगे, कब लगाने पड़ेंगे वह मैं आपको बता दूंगा। तो वह कौन से 2 इंजेक्शन आते हैं, उसकी कितनी डोज आती है देनी आप अपने पशु में, और वह कब कैसे क्या काम करते हैं, और किस तरह की स्थिति हो जाए तो इन इंजेक्शनों का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा वह पशु में और भी क्या क्या काम करते हैं। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक का वीडियो उनके साथ शेयर करें, आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब आए तुरंत वीडियो लाइक करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के इस चैनल पर आऊँ, और वैसे भी मैं लेकर के आता हूँ। इसी तरह से अपने जो आप बार बार कमेंट्स कर रहे थे सर आप डॉग के बारे में, कुत्तों के बारे में कोई चैनल खोलें, तो डॉग के बारे में नया चैनल खोल दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स की वीडियो भी आपको चाहिए, कोई भी आपके पशु में दिक्कत है या वेटरनरी किसी भी आल, तो उनके लिए भी एक चैनल खोल दिया गया है, विजेंद्र वेटिया। दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएँ, उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक नहीं किया तो। देखो, यदि आपका पशु को यदि शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, चमक नहीं आ रही है, सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पशुपालक है या डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनको यही दिक्कतें रहती हैं कि हमारे पशुओं की जो स्किन है वह खुरदरी रहती है, स्किन पर अच्छी शाइनिंग नहीं है, यानी चमक नहीं है। जब तक यदि आपके पशुओं के शरीर पर चमक नहीं बनी रहेगी, अच्छी शाइनिंग नहीं रहेगी, तब तक यदि आप उन पशुओं को यदि सेल करेंगे तो आप उतना मुनाफा नहीं ले पाएंगे। रही बात यदि आप घर पर भी रखेंगे तो आपको सुंदर भी दिखेगा, सुडौल भी आपका पशु दिखेगा, साथ में आपका पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग रहेगी तो देखने में भी सुंदर लगेगा, साथ साथ में उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और पशु बीमार भी नहीं होगा। उस तरह के केस में, उस तरह की स्थिति में पशु बहुत कम बीमार होते हैं। अन्यथा बाहरी दिखावा के वजह से लोग क्या करते हैं, यदि पशु मोटा भी होता है लेकिन शरीर पर शाइनिंग नहीं होती है तो वहाँ पर उसके बॉडी पर जो सरसों का तेल है या नारियल का तेल है उनकी मालिश उस पशु पर की जाती है। उनकी मालिश करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यदि वह लगा देंगे तो वैसे ही आपके पशु पर नेचुरल चमक है वह आपके पशु के शरीर पर बनी रहेगी। साथ साथ में आपके पशु में किसी भी तरह की स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग, इस तरह की जो बीमारियां हैं वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ में पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट, जो बाहरी परजीवी यदि पशु पर अटैक करते हैं, कोई भी यदि पशु के शरीर पर जो अटैक करता है बाहरी परजीवी कोई भी हो, जैसे जू है, चिचड़, किलनी, मक्खी, मच्छर, कोई भी है, इस तरह की दिखते हैं, वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आपका पशु का डाइजेशन भी सही रहेगा। कहने का मतलब है कि जो पशु बार बार डायरिया करते हैं, बार बार डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो वह भी नहीं होगा। और जो पशुओं को यदि आप उसे खिलाते पिलाते हैं उनके शरीर पर नहीं लग पाता है, कहने का मतलब आप खिला पिला खूब रहे हैं लेकिन उसके शरीर पर नहीं लग पा रहा है, तो वह की भी समस्या आपके पशु में दूर हो जाएगी। इसी स्थिति से यदि आपके पशु में अचानक यदि दूध की मात्रा डाउन हो गई है तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन नहीं होगी। साथ में आपका पशु जिस प्रकार से खाना कम करता है, जुगाली कम करता है, तो उस तरह की स्थिति में खाना कम खाने वाले पशु में भी यदि आप देंगे तो वह क्या करता है कि आपका खाना भी स्टार्ट कर देगा, यानी बूस्ट हो जाएगा ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न मिले। और साथ में आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़े। यदि आपका पशु इम्यूनिटी बढ़ेगी, मोटा तगड़ा होगा, वजन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, तो आपके पशु में जो बार बार जो पशु बीमार होता है, बैक्टीरियल है, वायरल है, थनैला रोग है, दूध से संबंधित कोई दिक्कत है यदि आपके पशु में, जो सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है, यानी थन से संबंधित, दूध से संबंधित, अडर से संबंधित वह भी दिक्कत है, तो भी आपके पशु में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ में पशु की अडर लेवटी का विकास भी होगा। यदि पशु मोटा तगड़ा होगा तो थन का विकास होगा, अडर का विकास भी पशु में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक इंजेक्शन का उपयोग करना है, वह इंजेक्शन है वाइटम एच, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वाइटम एच इंजेक्शन। ये वाइटम एच इंजेक्शन है जिसके अंदर विटामिन AD3 एंड बायोटिन इंजेक्शन आता है। ये साल्ट का इंजेक्शन वाइटम एच इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर लगवा लें। यदि आप जिन पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत है, जो पशु बहुत ज़्यादा वीक है, जो पशु मोटा नहीं हो पा रहा है, जो पशु तगड़ा नहीं हो पा रहा है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं है, जिन पशुओं की अडर लेवटी का विकास नहीं है, पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप इस वाइटम एच जो इंजेक्शन आता है इससे आप अपने पशुओं में
करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। कई तरह की यदि आपके पशु में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। जो वाइटामैच इंजेक्शन होता है, जिस प्रकार से 500 kg का पशु है तो उसको आप एक साथ 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है वाइटामैच इंजेक्शन। यदि आपका जिस प्रकार के पशु 250 kg का है, क्योंकि कमज़ोर है, वीक है, तो उसमें 250 kg है तो 5 ml इंट्रामस्कुलर, यानी 5 ml उस स्थिति में इंट्रामस्कुलर ही मांस में ये इंजेक्शन लगाना है। लेकिन ये इंजेक्शन आप उसको लगातार नहीं देना है। बहुत ही ज़्यादा यदि आपका पशु कमज़ोर है तो 1 सप्ताह में एक बार, यानी 1 सप्ताह में एक बार लगा दें। जिस प्रकार से 250 kg का पशु है तो 5 ml लगा दिया 1 सप्ताह में। 500 kg का पशु है तो उस स्थिति में 10 ml ये इंजेक्शन आप 1 सप्ताह में लगा सकते हैं। इस तरह से आप 1 महीने में आप इसको 4 बार ये इंजेक्शन पशुओं को लगवाना है। यानी 1 महीना ये इंजेक्शन आप अपने पशु को देना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप लगातार देते रहें, सिर्फ 1 महीना देना है। 1 महीने में आपको 4 बार ही आपको ये इंजेक्शन हर सप्ताह में 7-7 दिन में आपको ये रिपीट करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु की अच्छी शाइनिंग, चमक, मोटा तगड़ा वजन, दूध, सभी तरह की समस्याएं वह आपके पशु में ले सकते हैं। चाहे आपका प्रेग्नेंट पशु, उनके लिए भी ये सेफ इंजेक्शन रहेगा। इसी तरह से एक जो दूसरा इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से केरस का आता है हैवी मेक एले। जो हैवी मेक एले है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन 3.15% एल इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग करना है। ये इंजेक्शन यदि आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या करता है कि पशु में किसी भी तरह के इंटरनल पैरासाइट है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, उनको दूर करता है। यदि पशु में इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट नहीं रहेंगे तो आपके पशु में ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी, एनीमिया से दूर होगा तो आपके पशुओं के शरीर पर चमक दूर रहेगी, स्किन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ साथ में पशु में इम्यूनिटी और अदर जो डिजीज है, सभी समस्याओं में आपका इसका इलाज कर सकते हैं। तो जिस तरह से 10 ml में की वायल में उपलब्ध होता है तो आप अपने पशुओं को क्या करना है कि इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट। ये सिर्फ और सिर्फ त्वचा में ही आपको लगाना है। सबकट के इंजेक्शन पशुओं को लगवाना है। तो 500 kg का पशु है तो इसको आप 10 ml सिर्फ सिंगल डोज, इस इंजेक्शन की सिर्फ एक ही डोज आप उस पशु को लगवानी है। फिर आपको 3 महीने बाद में इसको रिपीट करना है। अब क्या करना है कि जैसे आपने ये एक इंजेक्शन लगा दिया हैवी में कैले, इसकी सिंगल डोज दे दी, एक ही डोज लगानी है और वह डोज देने के बाद में पर 3 महीने बाद में रिपीट करनी है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको जिस प्रकार से वाइटामैच इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आपको 1 महीने में करना है, 4 बार करना है और फिर 3 महीने बाद में आप एक बार फिर ये इंजेक्शन लगा दें और फिर जो वाइटामैच इंजेक्शन है उसकी 4 डोज लगा दें। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु कभी बीमार नहीं होंगे, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, पशु स्वस्थ रहेगा। अदर जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ वो आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हैवी में कैले इंजेक्शन और साथ में आपको जो ये वाइटामैच इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपने पशु में लगवाएं और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में पाएँ। आपके पास नज़दीक वेटरनरी उनको बुला करके ये दोनों इंजेक्शन पशुओं में लगवा लें। ऐसा तो नहीं कि आपको कंटिन्यूटी देना, जिस तरह से मैंने आपको डोज बताई उसी के अनुरूप आपको लगाना है। दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ हैं, यानी गैबिन पशुओं को भी आप लगवा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।